नमस्कार दोस्तों, एक सरकारी महिला होती है, डॉक्टर होती है। उनकी जब नए हॉस्पिटल में नई नई जॉइनिंग होती है तो इतना अच्छा काम करती है कि उनके काम की प्रशंसा होती है। मरीज आते हैं और वह ठीक हो जाते हैं। अपनी गाड़ी से आती जाती थी, नहीं किसी से कोई मतलब, नहीं किसी से लेना देना, केवल मरीज को अच्छी तरीका से इलाज करना उनका वह कर्तव्य था। दोस्तों, उसके बाद में जब दोपहर को लंच होता था तो वहाँ का एक मशहूर गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का बहुत प्रसिद्ध था। तो वहाँ का एक कंपाउंडर होता है, उनके लिए जाता है और गन्ने का रस लेकर के आता है और उन मैडम को देता है। मैडम जब गन्ने का रस पीती है तो कहती है, ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। गन्ने का जूस हमने बहुत पिया है, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं, ये कहाँ बनता है। तो वो पूरा बताता है कि अपने हॉस्पिटल के सामने एक बाहर का लड़का है और वो कम से कम 8 महीने से, लगभग जनवरी से ही यह गन्ने का रस बेचने का काम करता है और उसकी लाइन लग कर के लोग दूर दूर से आते हैं। तो वो मंगाती 2-4 बार। एक दिन जब अकेली हो जाती है तो जैसे ही गन्ने का जूस बेचने वाला लड़का होता है, वह अपना काम कर रहा था। जो महिला डॉक्टर थी वो अपना मास्क लगा करके जब जाती है गाड़ी से तो उस लड़का के पास से गाड़ी गुजारती है तो देखती है, उस लड़का को पहचान लेती है। दोस्तों, लड़का कोई और नहीं होता है बल्कि उसी महिला डॉक्टर की तलाकशुदा पति होता है, जो उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर, परेशान करके और उसे घर से बाहर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह जो सच्ची कहानी इंदौर की है, दोस्तों यह डॉक्टर महिला जो होती है जिनका नाम रंजना होता है, और ये रंजना पहले डॉक्टर नहीं थी और इनका विवाह जो लड़का होता है राजेश, इसके साथ हो जाता है। राजेश एक बड़े घर का लड़का था और ये डॉक्टर जो रंजना होती है यह भी बड़े घर की होती है। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह होने के बाद पति पत्नी 2-3 साल तो बड़े प्यार से रहते हैं। बड़े प्यार से रहने के बाद इन लोगों में थोड़ी खटमट होने लगती है, जो अक्सर पति पत्नी में हो ही जाती हैं। राजेश यह होता है एक झगड़ालू टाइप का लड़का होता है और इसे अपने पैसे का घमंड था अपने माता पिता पर। इसके पिता जो थे एक सरकारी टीचर थे, तो यह कुछ कमाता भी नहीं था। जो भी पिता पैसा बचा कर रखा था वह सारा बर्बाद कर देता। दोस्तों, बर्बाद करने के बाद इसकी इतनी परेशानी बढ़ चुकी थी कि इसने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और जितना भी रंजना के पास गहना था सारा का सारा गहना ले जाकर के इसने बेच दिया और दारू पीकर सारा कुछ बर्बाद कर दिया। शाम को आता था तो अपने पत्नी को मारपीट करता था और कहता था कि तूने खाना यह नहीं बनाया, मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, तू गैर मर्दों के बाद ताल्लुक रखती है, मुझे पसंद नहीं करती है। दोस्तों, उसे भी इस बात पर अफसोस होता है कि आखिर मैं इतनी गलत नहीं हूँ, लेकिन यह हमें गलत ठहराता है। यही सोच करके एक दिन रात को शराब पी करके उसने पत्नी को बेरहमी से पीटा। यहाँ तक हुआ कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने ऐसी एक लात मारी। उसके पेट में जब लात लगती है तो उसको दर्द, असहनीय दर्द होने के बाद वो शराब पीकर भाग जाता है और उसके सास ससुर जो होते हैं उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दोस्तों जब उसका चेकअप किया जाता है तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था लगभग 7 महीने का, वो था खत्म हो जाता है। दोस्तों, उस रंजना को यह मालूम पड़ा कि हमारा सब कुछ लुट चुका है, सब कुछ छिन चुका है। अब वो बेचारी दिन रात परेशान होकर के अपनी जिंदगी ऐसी जीने लगी। लेकिन दोस्तों, जब पति साथ नहीं देता तो पत्नी ने घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के घर जाकर के रहने लगी। अपने पिता के जब घर रहती है जाकर के, लेकिन पढ़ाई बरकरार करती थी और यहाँ तक हुआ कि इसने डॉक्टरी कोर्स किया जो नर्स का कोर्स होता है। वह अपने पिता से कह कर के पैसा खर्च हुआ, मेहनत पैसे वाले थे, उसे करा दिया। उसके बाद में जब वह डॉक्टर बन जाती है, डॉक्टर बनने के बाद दोस्तों उसका सरकारी में सिलेक्शन हो जाता है। जहाँ जगह निकलती है उसका उसमें काम हो जाता है।
अब वो डॉक्टर बनने के बाद अच्छा इलाज करती है, ईमानदारी से इलाज करती है। लेकिन पति ने 2-4 बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। दोनों जब डिवोर्स हो जाता है और दोनों ही अलग अलग रहने लगते हैं, यहाँ तक वो तो डॉक्टर बन जाती है। इधर जो राजेश होता है, राजेश अब तो शराब पीता है और माता पिता दोनों ही उसके गुजर जाते हैं। माँ कहते कहते मर गई, तूने अपनी पत्नी को यहाँ से भगा दिया, लेकिन मेरी बहू जैसी बहू कोई नहीं थी। अब तो वो अकेला रह जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। जब कुछ नहीं रहता, जमीन भी गिरवी रख जाती है और जमीन सब बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो उसका एक मिलने वाला रिश्तेदार, दूर का दोस्त, उसने कहा, अब आप करोगे क्या? चलो, जो मैं काम करता हूँ, गन्ने का रस बेचता हूँ, मेरे साथ चलिए, आपकी हेल्प करेंगे, आपको जगह दिलवाए और आप गन्ने का रस बेचो, कमाई अच्छी खासी हो जाती है उसमें। अच्छा रस बेचो तो भीड़ होगी, पैसे अधिक बचेंगे। दोस्तों तो अपने साथ ले जाता है, उसे सारा काम सिखाता है। उसका दोस्त होता है पंकज, ले जाकर के राजेश को बाकायदा काम सिखा देता है। काम सिखाने के बाद वो उसका इतना बढ़िया काम चलता है कि उस हॉस्पिटल के सामने, स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के सामने उसका ठेला लगवा देता है, अंजन लगवा देता है। दोस्तों, उसका काम खूब अच्छा चलने लगा और वहीं पर जो उसकी पत्नी, जो तलाकशुदा थी, वो डॉक्टर बन चुकी थी और उसका भी वहीं पर ट्रांसफर हो गया और अच्छा काम करती है। जब उसे एक दिन पता चला कि यहाँ पर जूस वाला फेमस है, तो जूस मंगाती है, जूस पीती है। एक दिन अकेली होती है, गाड़ी से जा रही होती है, विचार किया घर माता पिता के लिए लेकर जाएंगे, तो उसी के पास पहुंच जाती है जहां पर वह उसका पति होता है। तलाकशुदा देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहती, अपने घर चली जाती, जूस वगैरह कुछ नहीं लेती है। जब चली जाती है, दूसरे दिन जब आती है, आने के बाद और उससे मिलती है और कहती है, आप कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन अपनी भाषा में, क्योंकि वो मार्क्स लगाए थी, वो पहचान नहीं सका। वह सोचा होगा यह बड़ी डॉक्टर है, तो अपना एड्रेस बता देता है। देने के बाद जब ऑफिस में पहुंचती है तो उसे बुलाती है। उसने सोचा हो सकता है कि हमारा यहाँ से ठेला हटवाने के लिए हम यहाँ धंधा करते हैं, हो सकता है कि हमारा कहीं किया जाए। जब वो ऑफिस में पहुंचता है, जब उसकी पत्नी बैठने के लिए कहती है, अपना मास्क हटाती है, तो राजेश उसकी तरफ देख करके एक टक देखता ही रहता है। लेकिन उसकी पत्नी डॉक्टर होती है, वह कहती है, मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो आपने मुझे परेशान किया था, मेरे पेट में लात मारी थी, मेरा बच्चा जो पल रहा था वो मर चुका था, आपकी वही पत्नी मैं हूँ। रंजना देख करके उसके आंसू टपकने लगते हैं और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था, मैं शराब पी करके क्या करता रहा, मुझे नहीं मालूम, और मैंने तुमसे इतना उल्टा सीधा कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। बोले, ठीक है, आपकी जिंदगी जैसे भी कट रही है, आपने जो नहीं मानी बात, उसका परिणाम आपको, फल आपको भोगना पड़ रहा है। आप जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में वो कहती है, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन माता पिता कैसे हैं? तो वह रोने लगता है और कहता है कि माता पिता आपकी याद कर कर के गुजर चुके हैं और अब मैं अकेला रह गया, खेती भी थोड़ी गिरवी रख चुकी है और मैं अब कहीं का नहीं रहा। मैं हाँ जोड़ करके विनती करता हूँ, मुझसे जो गलती हुए है मैं कान पकड़ता हूँ, मुझसे भूल हो गई है, उसे क्षमा कर दो, बस मैं और आपसे कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, डॉक्टर समझदार थी, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी, सोचा कि यह परेशान है, अंत में गिड़गिड़ा लगता है, कहता है कि आपके अलावा कुछ नहीं होगा और आप मुझे अपनाना चाहे तो आपकी है मर्जी और जो भी करना चाहे तो वो कहती, जवाब आपको कल मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद में उसका नंबर लेती है और आते जाते एक दूसरे को दोस्ती जैसी हो जाती है और दोनों प्यार मोहब्बत में दोबारा फिर जिंदगी बसाने के राजी हो जाते हैं। डॉक्टर महिला होती है, अपने पति को पुनः अपना लेती है और कहती है कि आज से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मंदिर में जाकर के दोनों विवाह कर लेते हैं और जो गन्ने का रस बेचता था वो सारा काम छुड़वा देती है। पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।